जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी ऐसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए। सीएपीएफ का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट हैव प्रायोरिटी, मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर द सोशल डेवलपमेंट। कई बार आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब क्रिएशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार को एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ये जो पर्टिकुलर कह लीजिए थॉट प्रोसेस है, ये आपको कैपिटलिज्म में भी मिलता है, मार्क्सिज्म में भी मिलता है कि जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सरपासेस एवरी अदर थिंग। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है पूरे देश का, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। तो इस पर हम जो है आज चर्चा करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझेंगे, और आखिर में क्या कंक्लूजन है, क्या वे फॉरवर्ड है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले इसके फेवर में आर्गुमेंट्स में देखते हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जी सबको नौकरियां मिलेंगी, सबको पैसा मिलेगा, वो कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, इससे बिजनेस की ग्रोथ होगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और लोग खर्चा करेंगे। तो इस तरीके से मनी का सर्कुलेशन बना रहेगा, सबको जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो मिलेगा, देश का आर्थिक जो प्रोग्रेस होगा, तो बहुत सारी चीजें, तो पूरा का पूरा जो है समाज ऊपर उठता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी यही कहती है कि जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लाइक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ हमारी फैमिली में, तो काफी ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, उसके पक्ष विपक्ष में बहुत लोगों ने बोला, बट उसके पक्ष में एक पॉइंट है। जब 1200 करोड़ रुपया खर्च किया गया फॉर एग्जांपल, तो वो भारत में खर्च किया गया, बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, ठीक है, लोअर रंग्स तक भी पहुंचा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे क्या है, आपका मनी का सर्कुलेशन होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश का, परिवार का, समाज का, तो वो जो है नीचे तक भी पहुंचता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए पूरी दुनिया में एक चीज देखी गई है थ्रू वेरियस स्टडीज कि पॉवर्टी बिकम्स द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ लॉट ऑफ क्राइम्स, ठीक है। बहुत सारे क्राइम्स का जो एक मूल कारण है वो पॉवर्टी निकल कर आता है। तो जब गरीबी, जो एक पॉवर्टी ट्रैप है, उससे जो है कि कोई व्यक्ति ऊपर उठेगा, जब उसको जॉब मिलेगी, वो मेंटली फिजिकली इन्वॉल्व होगा प्रोडक्टिव वर्क में, तो उसको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा एंटी सोशल एक्टिविटीज में। वो एक एसेट होगा, काम करेगा और देश की प्रगति में आगे बढ़ेगा। तो इससे ओवरऑल पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा। नेक्स्ट है सोशल स्टेबिलिटी। अगेन, जब सबको काम मिलेगा, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान है, तो एक समाज में सोशल स्टेबिलिटी होगी। एक जो है समानता आपको देखने को मिलेगी, या नॉट एग्जैक्टली के सब बराबर हो जाएंगे, बट यस एक स्टेबिलिटी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल इंपावरमेंट। देखिए यहां पर एसेंशियली जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल को एम्पावर करने का मौका मिलेगा, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। वो अपने पर्टिकुलर करियर चॉइसेस को चूज कर सकता है, किस पर्टिकुलर करियर में उसको जाना है, किस में उसको ग्रो करना है। ये सारी चीजें जो है इंडिविजुअल लेवल पर एम्पावर होती हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है, तो व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंगली अपनी चॉइसेस को डिटरमिन करता है। ही और शी इज नॉट फोर्स्ड टू लाइक टेक द डिसीजन ऑफ अदर पर्सन। सो इंडिविजुअल लेवल पर भी यहां पर एम्पावरमेंट होता है। अब आता है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रायोरिटाइजिंग डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स ओवर सोशल डेवलपमेंट। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट आता है इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखिए ट्रेडिशनली हमेशा से ये देखा गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समाज में, कुछ समाज का वर्ग ऐसा रहेगा जिस तक कि विकास जो है नहीं पहुंच पाएगा, डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स है वो नहीं पहुंच पाएंगे, या कुछ पर्टिकुलर वर्ग है जहां पर ज्यादा जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ को बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो एक हमेशा असमानता रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी। तो यहां पर सरकार का काम आता है कि किस तरीके से वो जो असमानता है उसको कम किया जाए,
जो फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट हैं, रिसोर्सेज हैं, उन लोगों तक भी लेके जाएं जहां पर ये नहीं पहुंचे हैं, समाज के उन वर्गों तक भी उस चीज को लेके जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा इन द फ्यू हैंड्स, सो दैट इज नॉट एसेंशियली द आइडिया। सोशल डेवलपमेंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब ओवर फोकस होगा ऑफ क्रिएटिंग द जॉब्स, तो यहाँ पर आप ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, शायद उसको भी ताक पे रखा जाएगा। सिर्फ फोकस क्या है कि जॉब्स को क्रिएट करना, बट दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू बैलेंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी शुड नॉट बी हार्म्ड, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वायरमेंट अगर खराब हुआ या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव जो है जॉब्स पर भी पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो जॉब्स मिले, बट लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल माइनिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ जॉब्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जॉब क्रिएशन पर फोकस ना हो। एक व्यक्ति की स्किल सेट क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिले। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी लोगों में, समाज में एक जो है इंस्टेबिलिटी का माहौल बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा वो है, जितनी स्किल्स उसके पास हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा। तो फोकस शुड नॉट ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ द जॉब बट ऑल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ जॉब्स ऑल्सो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट। देखिए, लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, बट उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया, फैमिली को समय नहीं दिया, जो है बच्चों को, परिवार को, पेरेंट्स को, वाइफ को समय नहीं दिया, तो अल्टीमेटली क्या मकसद हुआ, क्या पाया ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं किया। ठीक है, एक बहुत फेमस कोट है कि जब उम्र ढल जाएगी तब समझ आएगा कि जिंदगी थी, जीनी थी, रह गई। ठीक है, तो यही अल्टीमेट फोकस भी है कि सोशल डेवलपमेंट भी फोकस है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है एक साथ मिलकर चले। इट इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस भी कहते हैं, कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। समाज जो है में एक भाईचारा, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की भावना भी आए। कंक्लूड अगर हम इसको करें तो दोनों ही जरूरी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, सोशल डेवलपमेंट भी। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, रादर दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों ओवरलैपिंग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, या हम सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। दोनों जो है साथ साथ चलेंगे, दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। बट द आइडिया एसेंशियली हियर इज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, मार्केट ग्रो होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बट जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसके फ्रूट्स जो हैं उन लोगों तक भी पहुंचने चाहिए जिन लोगों तक वो चीज़ अभी नहीं पहुंची है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो जो है वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो दैट इज द एसेंशियल आइडिया हियर। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट उस पर भी लिखिएगा। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ थॉट्स, लॉजिकल रीजनिंग, किस तरीके से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखते हैं, किस तरीके से उसको फ्रेम करते हैं और क्या अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पे लिखें कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एक फेयर डिस्कशन हो, बाकी लोग इस पे रिप्लाई करें, ताकि आप लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बेटर हों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।